डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर तक एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर चुके हैं। उसका सभी प्रॉब्लम हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है, उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला देखेंगे। ये सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स है, ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है। एक तीसरा पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x y है, इस लाइन को AB को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा और ये रेशियो m1 और m2 है। ठीक है। इन इन सभी में जो रिलेशन देता सेक्शन फार्मूला हमको इन सभी में एक रिलेशन देता है। ठीक है। जैसे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x y है, तो इस x इक्वल टू जो सेक्शन फार्मूला से हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं x1 m2। x1 कोऑर्डिनेट किसका है? a का है। x1 m2, ये m2 क्या है? ये m2 रेशियो है m2p। ठीक है। प्लस x2 m1, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं सेक्शन फार्मूला के तहत m1 प्लस m2। ठीक है। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट p का। ठीक है। उसी तरह से जब y कोऑर्डिनेट हमको लिखना होगा पॉइंट p का, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। सेक्शन फार्मूला यही चीज़ है। इस सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इसको सॉल्व करने के लिए लिए हैं। इस एग्जाम्पल में बोला जा रहा है, इन वाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। ए और पॉइंट का पॉइंट ए का और पॉइंट बी का दोनों का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। ठीक है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा होगा, जैसे एक लाइन सेगमेंट है, जैसे इस लाइन सेगमेंट को हम ले लिए। ये लाइन सेगमेंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे इसको पी लेट कर लेते हैं हम। ये पॉइंट पी क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को एक पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। मतलब ए पी का जो लेंथ होगा अपॉन पी बी, इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा होगा। हमको यही रेशियो फाइंड करना है और सेक्शन फार्मूला में इसको m1 बोल रहे हैं और इसको m2 बोल रहे हैं। ठीक है। बेसिकली ये AP अपॉन PB ही है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन फार्मूला में ये m1 और m2 है। ठीक है। तो हम इस फार्मूला का यूज करके कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये है -6, 10। ठीक है। और B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट है 3, -8। ठीक है। और हमको P का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट है P का कोऑर्डिनेट है कितना, -4, 6। ठीक है। ये तीनों पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पूछा है हमसे कि ये पॉइंट P AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो हमसे m1 अपॉन m2 पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करके। यहाँ पे अगर हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करें तो क्या मिल रहा है हमको, जैसे ये x क्या था, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4 है। तो इस फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग। -4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -4 इक्वल टू x1 कौन सा है, ये x1 हो जाएगा हमारा। मतलब x1 -6 है m2, ये लिख सकते हैं हम लोग। बस ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू हम। और x2 क्या है हमारा, x2 3 है, तो 3 m1। ठीक है। अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हम m1 और m2 में एक अगर रिलेशन फाइंड कर लें तो m1 अपॉन m2 हमको मिल जाएगा। और यही रेशियो हमसे पूछा है। हमसे पूछा क्या है, वो m1 अपॉन m2 पूछा है। ये हमको फाइंड करना है किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो क्या मिलेगा, ये -4 m1 प्लस m2, जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमको मिलेगा -4m1 -4m2 इक्वल टू -6m1 सॉरी m2 प्लस 3m1। ठीक है।
इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग ताकि हमको m1/m2 मिल जाए। तो -4m तो इधर हम रहने देंगे और इस m1 को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो -3m1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हम m2 वाले टर्म को लिख रहे हैं, तो 6m2 इधर पहले से था, -6m2, और ये -4m2 जब इधर आएगा तो +4m2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। ये हमारा आएगा -7m1 इक्वल टू -2m2। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारे पास क्या रिलेशन आया, -7m1 इक्वल टू -2m2। ठीक है, और m1/m2 अगर यहाँ से निकालें हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, m1/m2 इक्वल टू -2/7 मिल रहा है। ठीक है, और ये रेशियो आया कितना, 2/7 आया, और m1 और m2 का रेशियो 2:7 आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या किए, हम लोग ये x के प्लेस पे -4 रखे और फिर इस सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके m1 प्लस m2 फाइंड कर लिए। ठीक है, अगर हम y के थ्रू इसको फाइंड करना चाहते तो भी हमारा यही सेम ही रेशियो आता, y के प्लेस पे हम 6 रखते और y1 हमारा 10 हो जाता, y2 हमारा -8 हो जाता, और m1/m2 यहाँ से भी हम लोग फाइंड कर सकते थे। दोनों से ही सेम रेशियो मिलेगा m1 और m2 का। ठीक है, चाहें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं कि सेक्शन फार्मूला को अप्लाई करके कैसे हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं या फिर सेक्शन फार्मूला है क्या। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम और भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसका कि इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास है। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट 2, -2 है, प्रॉब्लम में गिवन है, और बी का कोऑर्डिनेट -7, 4 है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है कि हमें कोऑर्डिनेट्स उन सभी पॉइंट्स का पता करना है जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा हो, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि पॉइंट P और पॉइंट Q जो है इस लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि AP इज इक्वल टू PQ है और PQ इज इक्वल टू QB है, मतलब ये तीनों पार्ट इक्वल है। हमको पता क्या करना है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता करना है और इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता करना है। हम लोग यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे इस पॉइंट P का अगर हम लेट कर लें कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, x, y अगर P का कोऑर्डिनेट है और x, y हमको फाइंड करना है, तो x इक्वल टू हम लोग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x1 इंटू m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, उसी तरह से y कोऑर्डिनेट अगर हम इसका लिखना चाहें तो y कोऑर्डिनेट इसका पॉइंट P का सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फार्मूला हमको बता रहा है रिलेशन, और हमको x और y कोऑर्डिनेट चाहिए P का। यहाँ पे हम x1 तो ये लेट कर लेंगे, a का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये x1 हो जाएगा हमारा, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पॉइंट B का ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन m1 और m2 हम क्या लें, यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये m1 और m2 का हम वैल्यू क्या लें। इसको हम ये जो ट्राइसेक्शन दिया हुआ है इसके हेल्प से हम रेशियो लेंगे m1 और m2 का। जैसे देखिए आप यहाँ पे, जब ये तीनों इक्वल पार्ट है तो ये अगर 1 यूनिट रहा होगा, AP अगर 1 यूनिट रहा होगा, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं हम AP इक्वल टू अगर 1 रहा होगा तो PB कितना रहा होगा, क्योंकि सभी इक्वल पार्ट्स है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो AP अगर 1 है तो PB कितना रहा होगा, 2 यूनिट रहा होगा ना। और इसी से हम m1 का वैल्यू 1 ले सकते हैं और m2 का वैल्यू 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब सभी का वैल्यू पता चल गया हमको, क्या दिक्कत है, x1
ये सॉरी y1 नहीं होगा, ये x1 होगा ना, x2 होगा, सॉरी ये x2 होगा। ठीक है, तो x1 है हमारे पास, x2 है, m1 है, m2 है, तो हमको x कोऑर्डिनेट फाइंड करने में कोई परेशानी होगा ही नहीं, हम फाइंड कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। तो x इक्वल टू हम p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, x1 हमारे पास 2 है, 2 इंटू m2 कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 होगा, प्लस x2 कितना है हमारे पास, -7 है, तो इसको -7 लिखेंगे, और m1 कितना है हमारा, m1 1 है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, और m1 प्लस m2 कितना है, 1 प्लस 2, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देख लेते हैं ये क्या आ रहा है, ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा ऊपर में 4, सॉरी 2 लिख दिए हम, ये 4 आ जाएगा ऊपर में, और ये -7 आ रहा है, ठीक है, और नीचे में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ये कितना आ जाएगा, -3/3, दैट इज इक्वल टू -1। एक्स का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया -1। इसी तरह से अगर हम y का कोऑर्डिनेट पता करना, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट पता करना चाहें, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 m2, तो y1 हमारा कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे, और m2 कितना है, 2 है, इंटू 2 हो जाएगा ये, प्लस y2 कितना है, y2 हमारा 4 है, तो 4 लिखेंगे, और m1 कितना है, 1 है, तो इंटू 1 लिखेंगे, और फिर डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये -4 प्लस 4 आ गया, ये तो अपॉन 3, मतलब कितना हो रहा है, ये 0/3 हो रहा है, और ये हमको वैल्यू देगा 0, y कोऑर्डिनेट हमारा 0 निकल गया। अब हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं, ये कितना आया हमारा, -1, और ये 0 आया, तो -1, 0 आ गया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो पता कर चुके हैं, अब सिर्फ पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता करना है हमको। ठीक है, कैलकुलेशन में तो कहीं मिस्टेक नहीं है कुछ भी, 1:2 4, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ये कोऑर्डिनेट P का कितना आया है, -1, 0 आया है, तो इसको -1, 0 हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ये है। अब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता करना है, और हमारे पास AP अगर 1 यूनिट है, तो PQ भी 1 यूनिट है, और QB भी 1 यूनिट है। अब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का हमारे पास 2 तरीका है। 2 तरीका कैसे है, एक तो हम या तो पॉइंट P और B के हेल्प से Q का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, या फिर A और B के हेल्प से Q का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। लेकिन हमको ईज़ी लग रहा है ये पॉइंट P और B के हेल्प से पता करना, ठीक है? तो हम इसी के हेल्प से पता करते हैं। यहाँ पे पॉइंट P का ये हम x1 लेट कर लेते हैं, ये x1 है, और ये y1 है, ठीक है? और ये पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है, इसको x2 और y2 लेट कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इसका रेशियो क्या लेंगे, क्योंकि PQ और QB दोनों का रेशियो 1:1 है, तो यहाँ पे m1 हमारा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और m2 भी इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल रेशियो में है। अब यहाँ से हम देखेंगे पता करके, उससे पहले हम आपको एक और चीज़ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे फ्रेश में, कि अगर आपको सेक्शन फार्मूला याद नहीं रहता है, तब कैसे आपको ये चीज़ करना है, ठीक है ना? जैसे इसको याद करने में हो सकता है परेशानी हो आपको, जैसे इसको हम पॉइंट P लेट कर लेते हैं, अभी आपको ये याद भी हो जाएगा। ये P है मान लेते हैं, और ये B है, और मिडिल में हमारा Q है, ठीक है? और रेशियो हमारे पास है, ये 1 है, ये 1 है, और इसका कोऑर्डिनेट है -1, 0, ठीक है? और इसका कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट है -7, 4, ठीक है? अब हमको पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता करना है, x और y जो हम लेट किए हैं, इसी फिगर को यहाँ पे बनाए हैं, लेकिन हम आपको सेक्शन फार्मूला याद करवाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये अलग से ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे जब Q का लिख ही देते हैं हम, x, y है Q का कोऑर्डिनेट, ठीक है? अगर हमको x का वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो x इक्वल टू जब हम लिखेंगे, तो -1 इसका लेंगे, जैसे ये -1 इंटू रेशियो जो लेंगे अपोजिट साइड वाले का लेंगे, जैसे QB का रेशियो लेंगे, ये 1 है, प्लस फिर हम जब x2 -7 ले रहे हैं, तो इसका रेशियो अपोजिट सेक्शन का लेंगे, ये लेंगे, तो -7 इंटू 1, ठीक है? इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वही चीज़ कर रहे हैं हम जो पिछले पेज में किए हैं, वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता है सेक्शन फार्मूला, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? m1 प्लस m2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको। इसको आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो ये -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस -7, मतलब -7 हो जाएगा, -1 -7 अपॉन 2,
ठीक है। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये -8/2 आ रहा है और ये इक्वल टू -4 आ रहा है। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया क्यू का। अब अगर वाई कोऑर्डिनेट हमको पता करना हो तो वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फिर से यहाँ से आप देखिए, अ, इसका अगर 0 लेंगे हम तो 1 क्यूबी का लेना पड़ेगा रेशियो हमको। तो 0 × 1 यहाँ पे ये आ रहा है, प्लस इसका y2 ले रहे हैं तो 4 यहाँ लेंगे और इसका रेशियो लेंगे 1, तो 4 × 1 m1 + m2 1 + 1। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये ऊपर में 4 होगा और नीचे में 2 होगा, ये इक्वल टू हमारा 2 आ रहा है। मतलब q का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया है हमारे पास, सेक्शन फार्मूला का यूज करते हुए -4, 2 आया है निकल के। ठीक है, ठीक है, यही P और Q का कोऑर्डिनेट पता करना था। ये दोनों ही चीज़ हम पता कर चुके हैं। अब आपको एक और चीज़ हम बताना चाह रहे हैं जो कि छूट गया है। जैसे इसी फिगर में आप देखिए, अगर ये रेशियो सेम हो, m1 + m2 सेम हो, m1 = m2 हो, ठीक है, और इसको हम A लेट कर लेते हैं। m1 + m2 अगर हो जाएगा, इफ m1 = m2, इसका मीनिंग क्या है कि ये रेशियो जो है इक्वल है, और या फिर आप बोलें तो P जो है इस AB लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट है। उस केस में x और y का क्या वैल्यू हो जाएगा, मतलब मिडिल पॉइंट अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा हो तो हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ये m2 है और ये m1 है, तो x1 और m2 के लिए A ले लेते हैं हम, क्योंकि दोनों इक्वल है, और सॉरी, प्लस x2 और m1 के प्लेस पे भी हम A ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे में m1 + m2 है, मतलब दोनों a हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या मिल रहा है हमको, देखिए दोनों जगह से a अगर कॉमन ले लेंगे हम तो बच क्या जाएगा, x1 + x2 बच जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर ये सेम रेशियो में होगा ना, मतलब अगर P मिडिल पॉइंट होगा तो P का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है हमारा x1 + x2/2 आ रहा है। उसी तरह से इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा ना, वो आएगा आपको y1 + y2, आप चाहें तो इसको खुद से चेक कर सकते हैं, अपॉन 2 आएगा। अगर मिडिल पॉइंट हो है P तो तभी ये हुआ था ना, m1 और m2 का दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो P मिडिल पॉइंट हो जाएगा A और B का, और P का कोऑर्डिनेट ये ऐसा आ जाएगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, इसीलिए हम इसको प्रीफर किए, ये P और B को लेकर के हम प्रीफर किए यहाँ पे सॉल्व करना थर्ड पार्ट में। अगर आप A और B को लेकर के करेंगे तो उस केस में m1 जो आएगा आपका 1 हो जाएगा, और m2 जो आएगा आपका ये क्या 2 यूनिट हो जाएगा ना, तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P AB लाइन सेगमेंट को, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, वहीं पॉइंट Q PB लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, या फिर दूसरे वर्ड में बोलें तो पॉइंट Q जो है PB का मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है, ये जो मिडिल पॉइंट हम लिए थे x1 + x2 हो रहा है, देख लीजिए -1 + -7 हो रहा है, मतलब -8/2 आ गया हमारा, और ये यहाँ पर 0 + 4/2 आ गया, 0 + 4/2 आया, तो 2 आया। यहाँ पर मिडिल वाला यूज हो रहा है क्योंकि पॉइंट Q जो है यहाँ पे मिडिल पॉइंट है। अगर AB को लेकर के आप फाइंड करेंगे तो वहाँ से भी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग इससे आगे का जो एग्जाम्पल्स है या फिर एक्सरसाइज है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या किस प्रकार का वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मोटिवेट करने के लिए आप एलिगेंट माइंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।